अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के हम वीडियो में क्लास 9 के गेस्ट पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो। चलें, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से केमिस्ट्री की डिफ़ाइन करनी है एज अ शॉर्ट, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। ये टाइप्स ऑफ जो ब्रांचेस हैं इसमें आप लोगों ने ये लॉन्ग के तौर पे याद आ भी सकता है। क्वेश्चन रुकिएगा कि कोई सी 4 या 5 आप लोग ब्रांचेस लिख के दिखा दें। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ से है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ से एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आप लोगों ने यहाँ से याद करनी है अच्छे तरीके से। इसके अलावा आगे ये स्टेट्स ऑफ मैटर करता है आपका। यहाँ से देखें, ये यहाँ पे अलग अलग डिफाइन, ये कंपैरिजन किया हुआ है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स का। ये आप लोगों ने यहाँ से लाजमी करना है इसका। ये देखिए यहाँ पे ये हर एक बात को उन्होंने अलग अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप लोग लाजमी कर लीजिए। एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग दोनों आ सकते हैं। नहीं तो वो पूछ सकते हैं कि एलिमेंट की डिफ़ाइन क्या है, यहाँ ये एलिमेंट की डिफ़ाइन, ये कंपाउंड और ये मिक्सचर की। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। अगर वो एज अ लॉन्ग पूछे तो फिर आप लोगों ने ये चार पॉइंट तो लाजमी लिखने हैं इसमें। चलें, आगे है सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये भी एज अ शॉर्ट और लॉन्ग आ सकता है। शॉर्ट में वो क्या करेंगे आपसे सोल्यूशन की, कोलाइड सोल्यूशन का, सस्पेंशन की क्या कहेंगे, डेफिनेशन पूछेंगे। और लॉन्ग में वो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। आगे देखिए फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। बस ये दो डेफिनेशन यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ से आगे से कोई नहीं। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से करना है आपने इसका एज अ शॉर्ट। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में ये सारे करते हैं, सिर्फ एक ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने यहाँ से लाजमी कर लेना है, थर्ड क्वेश्चन। इसके अलावा और यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये लास्ट वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द एरिया एज विच आर स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैंने आपको पहले भी ब्रांचेस में बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने याद करनी है। आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से यहाँ से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और एटम की डिफ़ाइन याद कर लेनी है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपको आने के, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लाजमी यहाँ से करना है। इसके अलावा यहाँ से आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये आप लोगों ने याद करना है। अगर आप लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, लेकिन प्रोटॉन अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो इसको रहने दीजिएगा। लेकिन ये बहुत एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपका, ये आप लोगों ने लाजमी करना है यहाँ से। इसके अलावा एटॉमिक नंबर, मैस नंबर की डेफिनेशन करनी है आपने यहाँ से। ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रियम BA 137 और 36, ये आप लोगों ने यहाँ से करनी है। इसके अलावा ये आगे से यहाँ से कट है सारा। यहाँ से आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन करनी है, और फिर यहाँ पे उसका ये फार्मूला बताना है कि कैसे वो इसकी कैलकुलेशन वगैरह है, ये आप लोगों ने करना है। बस यहाँ से इतना ही था। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसका यहाँ से सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करना है, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ यहाँ से 2 चैप्टर से यही सब चीज़ें आपने अच्छे से तैयार करनी है। आगे चलते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आपने यहाँ से ये देखेंगे डॉपलेट एंड ऑक्टेट रूल की डिफ़ाइन क्या है, ये यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड, ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों करने, क्योंकि शॉर्ट में वो आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड, इनकी डिफ़ाइन पूछे। अगर लॉन्ग में पूछे तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना, साथ में NaCl इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये करनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग। आगे देखिए, आगे है कोवलेंट बॉन्ड।
ये भी शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग की बात करूँ तो मैंने आपको एक यहाँ तक अभी तक एक लॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बताया है और ये कोवलेंट बॉन्ड बताया है। ये एज अ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में करें तो आपने कोवलेंट बॉन्ड की सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है। आगे देखें, आगे यहाँ पे आप लोगों ने करना है ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनकी डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे आपने बताना है एक्सेप्टर क्या होता है, डोनर क्या होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। डिफाइन इनकी भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड, इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल, इनकी डिफाइन आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। और यहाँ पे देखें ये आगे इम्पोर्टेंट डाइपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये आप लोगों ने करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपने पढ़नी है अच्छे से। ये एक तो दो बातें ये हो गई, इसके अलावा और कोई नहीं है। और यहाँ पे इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और यहाँ से 6 वाला, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 1st, 2nd और 6 वाला करना है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए यहाँ से। इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको अंदर डेफिनेशंस और लॉन्ग बताए हैं वो आपने करने। आज की वीडियो में तकरीबन पहले 4 चैप्टर करेंगे। यहाँ देखिए ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में सबसे पहले आपने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन करनी है कि केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा एम्पेरिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन करनी है। और यहाँ से देखें, यहाँ से और इतना कोई ख़ास नहीं है। एवोगाड्रोस नंबर, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों आ सकते हैं। वैसे यहाँ से कोई शॉर्ट लॉन्ग बनेगा तो नहीं, लेकिन अगर आप वैसे पेरेंट्स की भी नहीं तो आप इसको एज अ शॉर्ट ही करो एवोगाड्रोस नंबर को। ये इसकी डिफाइन याद कर लेनी है आप लोगों ने अच्छे से। इसके अलावा मोल एंड मोलर मैस, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने। और यहाँ से आएगा आगे, और आगे कुछ नहीं है, बस इसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये दूसरा, ये 2 क्वेश्चन ये हो गए, पहला और तीसरा। बस यही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, पर आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है। यहाँ से एवोगाड्रोस नंबर्स की, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये डेफिनेशन यहाँ से लाजमी कर लीजिएगा। बस आज के 4 चैप्टर हैं आज के वीडियो में, बाकी के चैप्टर आगे वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।